जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री स्पेशल बैच, जिसमें हम आपको हिस्ट्री एकदम जीरो से हाई लेवल तक हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो जिससे आपका डिफेंस का एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, एसएससी के एग्ज़ाम कवर हो जाएगा और यूपी पुलिस और ऑल स्टेट पुलिस में जितना भी जीएस आता है उस जीएस में जो हिस्ट्री का पार्ट होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए इतिहास 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और विश्व इतिहास भी होता है, लेकिन इसका हमारा एग्ज़ाम में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि हमें कोई आईएएस का एग्ज़ाम तो अभी देना नहीं है। अभी हम किसका टारगेट लेके चल रहे हैं? हमारा कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो उसमें हिस्ट्री जो पूछा जा रहा है, तो हम वैसा ही चाह रहे हैं, आपको ऐसा ही क्लास देना कि आपको हिस्ट्री उसमें कवर हो जाए, आपको एकदम बैच जैसा ही हिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं हिस्ट्री बारे में, है ना। तो देखिए, हिस्ट्री मध्यकालीन भारत क्या सीखेंगे आज से स्टार्ट क्या कर रहा हूँ। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में, ठीक है, कौन हुआ करता था? खलीफा। बगदाद में खलीफा हुआ करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि खलीफा का जो बगदाद के खलीफे थे, उनकी जहाज जा रही थी। कहाँ से जा रही है? सिंध से जा रही थी। कहाँ से जा रही थी? सिंध से होते हुए सोने से भरी हुई थी। बगदाद के खलीफे की जहाज सोने से भरी हुई थी। तो जब सिंध से गुजर रहा था उनका जहाज सोना लेकर, उसी समय सिंध के कुछ डाकुओं ने उस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और उनके सोने से भरी जहाज को लूट लिया। जब बगदाद के खलीफे को यह मालूम चला कि हमारा सोने से भरा हुआ जहाज लूट गया, तो तुरंत इसको पता लगाया कि वो जहाज कहाँ पर लूटा गया। तो उनको मालूम चल गया कि ये सिंध में लूटा गया है। तो तुरंत पता लगवाया कि सिंध का शासक कौन है। तो वहाँ का सिंध का हिंदू शासक कौन थे? दाहिर थे। कौन थे? दाहिर हुआ करते थे। ठीक है, तो तुरंत दाहिर को सूचना दिलवाया कि हमारा जो जहाज, सोने से भरा हुआ जहाज लूटा गया है, उसकी भरपाई करो। तो दाहिर बोला कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो बगदाद के खलीफा तुरंत अपने एक योद्धा, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा। कहा जाओ और इसका वसूली करके आओ, दाहिर से इसका वसूल जरूर कर लेना। आया और उस समय सिंध पर हिंदू शासक दाहिर का शासन था, और उसको क्या कर दिया? आक्रमण करके उससे युद्ध लड़ा और दाहिर को पराजय कर दिया। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम। तो जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय दाहिर का शासन था, और दाहिर को क्या कर दिया? युद्ध करके हरा दिया। और दाहिर की 2 बेटियां थी, और दोनों बेटियों को बगदाद के खलीफे के 2 बेटों के लिए भेज दिया। और मोहम्मद बिन कासिम भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम था। जब मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को हरा दिया तो शासन किसका चलने लगा? मोहम्मद बिन कासिम का। किसका शासन चलने लगा? मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम ये घोषणा करवा दिया कि जो भी गैर मुस्लिम हैं उन पर जजिया कर लगाया जाएगा, नहीं तो अगर कोई भी हिंदू चाहे तो वो मुस्लिम धर्म अपना सकता है, नहीं तो गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाया जाएगा। तो
भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कुल आय का 1/2 से 2/3 पर जजिया लगाता था। कुल आय का जितनी इनकम होती थी, आय होती थी, उसका 1/2 से 2/3 तक उछला जाता था। ठीक है, एक समान नहीं उछला जाता, किसी से 1/2 से लेकर 2/3 तक उसे लिया जाता था। और विकलांग, विधवा और ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किससे जजिया कर नहीं उछला जाता था? जो विकलांग रहता था, जो विधवा होती थी और जो ब्राह्मण होते थे। हाँ, तो अब बात रही कि आखिर ब्राह्मणों से जजिया कर क्यों नहीं उछलता था? मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों से जजिया क्यों नहीं उछलता था? इसलिए नहीं उछलता था कि मोहम्मद बिन कासिम के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। इसलिए ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लेता था। ठीक है, जब दाहिर की 2 बेटी बगदाद के खलीफे के पास गई तो उनके दरबार में जाकर ये झूठा आरोप लगा दिया कि मोहम्मद बिन कासिम तो पहले ही हमारा आबरू लूट चुका है, उसके बाद आप यहाँ भेजा है। तो बगदाद के खलीफा ने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया। मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आया था? 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। और बुला कब लिया गया उसको? 714 ईस्वी में उसको बगदाद बुला लिया गया और वहाँ पर उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। क्या दिया गया? कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। और वहीं पर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। तो यही था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो आप मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। इसका चाहेंगे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, तो आप इसको इजीली तैयार कर लीजिए। और हम डेली नए नए टॉपिक पर क्लास देते रहेंगे आपको, और आपका हिस्ट्री का अच्छा खासा तैयारी भी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।